बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए बैंक निफ्टी जो जगह बना रहे हैं उसके लेवल देखिए, तो ये है, ये होगा इसकी पहला लेवल। देखिए दिस, तो ये पहले ये जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस के काम कर रहा था, अभी सपोर्ट के काम कर रहा था। तो इसको इसने ब्रेक डाउन दिया, ऊपर के साइड चले गए, फिर से इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर नहीं सस्टेन किया। ठीक है, रिमेंबर इट गाइस, ये नीचे ट्रेड कर रहे हैं कंफर्मेशन के साथ, इसको तोड़ा, ऊपर गए, नीचे कंफर्मेशन के साथ इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे या एग्जैक्टली वही लेवल पे, एक मिनट थोड़े बड़े कर लेता हूँ, तो ये अगर इसके नीचे ही, लगभग इसके नीचे या इसलिए उसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए थोड़े बहुत अगर हम लोग देखते हैं तो ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड एंड इट इज एक्ट एज ए राइट शोल्डर। तो ये इसकी नेकलाइन जैसे बने हुए थे, इसके एक बार इसने तोड़ दिया, इसको ब्रेक डाउन दिया, अभी रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर गई है और फिर से दोबारा फॉल हो सकता है। इसके मतलब क्या है, ये जो हाई है, ये हाई तक ये नीचे जा भी सकते हैं। ठीक है, इसकी हाई कितने पॉइंट के है वो अभी हम लोग देखेंगे। लाइक दिस, यहाँ से लेके ये पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, अगर आते हैं तो नीचे प्राइस को आना चाहिए लगभग इसी लेवल पे। 35,867 है, तो 35,000 हम लोग 50 पकड़ सकते हैं। 35,850 इस लेवल तक ये प्राइस, अगर ये हेड एंड शोल्डर जैसे हम लोगों ने देखा, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर जैसे एक्ट कर रहे हैं और इसको रिट्रेसमेंट देने के लिए ऊपर गए, और अभी सिर्फ ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे के साइड पे आना होगा। अगर यहाँ से तोड़ के नीचे आते हैं तो ये लेवल तक हम लोगों को दिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन में गोल्ड प्राइस। ठीक है, तो आपको कल के दिन के लिए देखना होगा कि ये लेवल कौन सी बन रही है। और एक चीज है, अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट करते हैं लाइक दिस, यहाँ से चलना शुरू किया तो ये 35,850 के लेवल्स कहाँ पे है गाइस, ये दिख रहा है 0.38 के नीचे जा रहे हैं। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया इसके नीचे जा रहा है, तो आई थिंक वी शुड हैव लिटिल बिट कॉशियस, इतने नीचे शायद ना आ पाए। यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिखा है, मगर ये लेवल तक हम लोगों को आना चाहिए। इस पे भी थोड़ा बहुत फाइटिंग हुआ था, आप लोग देख सकते हो। उसी लेवल पे भी 618 की रिट्रेसमेंट बन रही है, और अगर हम लोग उससे थोड़े नीचे लगाते भी है तो देखते हैं कि लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो इसके अगर ये जो चाल चली थी उसको अगर हम लोग पकड़ते हैं यहाँ से, तो भी गाइस आई वुड सजेस्ट यू कि 0.5 की रिट्रेसमेंट तक रुकिए, जो कि 35,978 है। तो 36,000 के लिए सोचिए, आप लोग 36,000 के लिए सोचिए, वो सबसे बढ़िया होगा। देखिए ये टूट के आ रहे हैं मिडिल वाले जोन पे, 618 के नजदीक भी नहीं है और 0.5 के भी नजदीक नहीं है, उससे दूर है। तो ये मिडिल वाले जोन है, तो ये रिट्रेसमेंट लेवल बन नहीं रहे हैं सही से। तो आप लोग इसको ही पकड़ के चलिए, और 618 को आप इसको ही पकड़ के चलिए, 618 को रिस्पेक्ट दीजिए। तो 618 पे कौन सी लेवल बन गया, 36,033, तो आप लोग 36,000 को पकड़ के चल सकते हो गाइस। 36,000 तक, एग्जैक्टली 36,000 नहीं, वही बात 36,033 है, तो आप लोग उससे थोड़े पहले निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36,400 पकड़ लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या प्लान करना होगा, प्लान करना होगा यहाँ पे, अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन आप लोग खींच लेते हो लाइक दिस, जैसे ही इसके ब्रेकडाउन आते हैं, पहले क्या कंफर्मेशन है, ये जो सपोर्ट लाइन थे इसने इसको तोड़ दिया एक बार, रिट्रेसमेंट ऊपर के साइड पे किया, मगर अभी नीचे आके कंफर्म कर दिया। देखिए इसके नीचे ही प्राइस है, तो कल के दिन के लिए अगर हमको इस ट्रेंड लाइन के एक ब्रेकडाउन मिलते हैं तो हम लोगों को इस टारगेट के लिए प्लानिंग करना होगा। ठीक है, ये मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बोल रहा हूँ। अगर आपको 36,400 की लेवल्स पे मिलते हैं
तो 600 से पहले आप लोग निकल जाइए। 150 पॉइंट की जगह आपके पास होंगे गाइस, बहुत ही बढ़िया पॉइंट होंगे यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक की जानी आप लोग होटल पकड़िए। 100 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट या 120 पॉइंट आप लोग कमाइए, बहुत बढ़िया पॉइंट होंगे। उससे ज्यादा आप लोग सोचिए भी मत। हम अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो जरूरत नहीं है गाइस, इनफ है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं नीचे के साइड के ट्रेडिंग के प्लान। ऊपर के साइड के लिए गाइस, यहाँ पे देखिए एक ट्रेन लाइन आप लोग खींच सकते हो। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ही है, तो 15 मिनट के लिए ये ट्रेन लाइन बहुत बढ़िया होगा। और आप लोग और भी कंजर्वेटिव होना चाहते हो तो एक चीज देखिए, तो हम लोग इस पे अगर ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो ये है ब्रेकआउट, उसके बाद रिट्रेसमेंट, तो डबल रिट्रेसमेंट है, नीचे से भी एक सपोर्ट है और इस ब्रेकआउट के भी रिट्रेसमेंट बन रही है। तो प्राइस दोनों के साइड दोनों साइड पे मोमेंटम करने की कोशिश हो सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, ये देखिए कहाँ से घूम के गए, 0.5 के रिट्रेसमेंट से घूम के गए। तो ये भी हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट हम लोग पकड़ सकते हैं। इस पे रिट्रेसमेंट हो रहे हैं और ऊपर जाने की संभावना है। तो सिर्फ और सिर्फ गाइस, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी तोड़ना होगा, और ये जो सपोर्ट लाइन अभी जो रेजिस्टेंस के काम कर रहे हैं इसको भी तोड़ के ऊपर के साइड जाना होगा। तो प्राइस अगर इसके ऊपर चलते हैं, प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल हम लोगों ने बनाया इसके ऊपर चलते हैं, तो 36,600 के ऊपर अगर आपको कोई भी मौका मिलते हैं तो वो मौका आपको लेना चाहिए, और 37,000 की लेवल के पहले आप लोगों को निकलना होगा। गाइस, आई वुड सजेस्ट यू डोंट गो फार अवे। 37,000 के ऊपर आप लोग मत सोचिए, 37,000 के नीचे सोचिए, जो कि 36,950 तक आप लोग सोचिए। इट इज फार मोर बेटर ना। 36,600 के ऊपर आपको मिल रहे हैं और 36,900 तक भी आप लोग ले रहे हो गाइस, 300 पॉइंट्स है। आपकी स्टॉप लॉस होंगे इस लेवल के नीचे, और अकॉर्डिंग टू दैट 1:1 आपके टारगेट होंगे। बढ़िया पॉइंट होगा या नहीं गाइस, आप लोग सोचिए सिर्फ, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको बैंक निफ्टी में ना बहुत मजा आने वाले है। अगर इस पे ब्रेकआउट मिल रहे हैं तो नीचे के लेवल पे आपको मिल जाएंगे ऊपर के लेवल की टारगेट। अगर 36,600 के ऊपर और भी ऊपर मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप लोग 100 से 150 पॉइंट की टारगेट कीजिए, बहुत ही आसान से आप लोग ये टारगेट अचीव कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस लेवल के नीचे, अगर इतने ऊपर आप लोग ले लिए। क्यों स्टॉप लॉस गाइस? पहली बात है, ये है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाएगा। ऑलरेडी ये है रेजिस्टेंस, अगर इसको तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं तो इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट जोन। तो इस अगर ऊपर पे मिलते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस लीजिए, ठीक है। अगर नीचे मिलते हैं तो इस लेवल के स्टॉप लॉस लीजिए, ऊपर के टारगेट लगाइए। तो आपके पास बहुत सारे स्पैन ऑफ प्लेसेस होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको ऊपर पे मिल गए, आप लोगों ने, क्यों मैं ये जगह पे स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपको इस जगह पे मिला, आप लोगों ने इस जगह के स्टॉप लॉस लिया। अगर आप गलत होते हो, प्राइस नीचे आते भी है, तो गाइस इस जगह के स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं बनते, इसलिए कि आपका टारगेट बहुत बड़ी बन रहे हैं, छोटी बन रहे हैं, उतना बड़ी नहीं। 37,000 के नीचे, ये नहीं 37,000 के नीचे बन रहे हैं, तो टारगेट के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ी बन जाएगी, है क्या नहीं गाइस? देखिए, सोचिए, अगर आपका स्टॉप लॉस ये होंगे तो ये होगा आपका स्टॉप लॉस, ये होगा आपका टारगेट। वो बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे। तो अगर ये मान लीजिए कि इस जगह को तोड़ के प्राइस नीचे आ रहे हैं, आपका डायरेक्शन पे प्राइस नहीं गए, तो आपको समझना है कि मुझे जल्दी निकलना है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस इस जगह पे लेने का कोई मतलब नहीं है क्या नहीं गाइस? और एक चीज है, आप अगर ऊपर के साइड पे ज्यादा कंफर्मेशन के साथ लेते हो तो इसके मतलब है ऊपर की जाने का चांसेस ज्यादा है, तो आपको स्टॉप लॉस छोटी लेनी है, इसके मतलब है। और अगर इस जगह पे आप लोग टारगेट बनाते हो, इसका स्टॉप लॉस देते भी हो, तो आपको इस जगह तक प्राइस दिख जाएंगे गाइस, हमेशा के लिए दिख जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोग मान लीजिए कि 80% तक आपका प्रॉफिट आपको दिख गए, 80% तक आपका प्रॉफिट दिख गए, तो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके इस जगह पे स्टॉप लॉस यहाँ से लेके यहाँ तक ला के रख दीजिए, ठीक है। आपके नीचे भी एंट्री होते तो वही। और अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग अगर सोचते भी हो कि यहाँ पे 37,000 के नजदीक प्राइस आ गए हैं, टच नहीं कर रहे, तो आप लोग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करके भी प्रॉफिट
बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। मैं एकदम जितना छोटे छोटे बात होते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग टाइम, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। आप लोग उसके वो आइडियाज लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए गाइस, और आपको लाइक भी करना है मुझे इंस्पायर करने के लिए। लास्ट वीडियोस में भी कुछ लाइक्स तो बने हैं, उसके लिए थैंक्स टू यू, बिकॉज गाइस आप लोग अगर लाइक नहीं करोगे तो मुझे वो इंस्पिरेशन नहीं मिलेंगे। एनीवेज, तो आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन के डेटा वाइज क्या बोल रहे हैं, वही सिनेरियो निफ्टी के जैसे। ऊपर के साइड पे ज्यादा प्रेशर दिख रहा है, 22.4 लैक्स है 36,500 पे, और 22.6 है 37,000। तो 500 के बीच में 36,500 एंड 37,000। तो प्राइस अभी चल कहाँ पे रहे हैं, 36,468। तो गाइस एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ, 36,500 एंड 37,000। तो 36,500 जो कि ये लेवल्स है। प्राइस को लग रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले प्रेडिक्शन में बताया कि ये जो सब रेजिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे प्राइस मतलब कि कंफर्मेशन दिया, तो इसलिए ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि ये 36,500 को तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके भी ऊपर है 37,000। तो इस दोनों के लेवल को अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 22.4 है, 22.6 लगभग सिमिलर। तो अगर इस दोनों को मिला लेते हैं तो बहुत सारा ऊपर के साइड पे प्रेशर है, मगर 36,500 एक बार तोड़ दिया, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया गाइस, 36,600 पे आपको मौका मिलते हैं तो आप लोग 37,000 के अंदर प्रॉफिट बनाइए। तो देखिए गाइस, प्राइस एक्शन भी जो बोल रहे हैं, ऑप्शन चेन भी वही बोल रहे हैं। आप लोग याद रखिए, 36,500 के ऊपर अगर आपको मिलते हैं 36,600 के लेवल के नजदीक, मैं 100 पॉइंट ही आपको गैप बता रहा हूँ गाइस, नो प्रॉब्लम। तो उस जगह के लिए आप लोग 36,900 या उससे थोड़े ऊपर भी आप लोग पैसा बनाइए। बहुत सारे पॉइंट है, 600, 700, 800, 900, लगभग यहाँ पे 400 पॉइंट की जगह आपके पास होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया आपके ट्रेडिंग प्लान होंगे। और नीचे के साइड पे देखते हैं गाइस, देखिए ऊपर के साइड पे ज्यादा प्रेशर है, मगर एक चीज है, 36,500 से भी ज्यादा 37,000 पे है, तो 36,500 कुड बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर नीचे के साइड पे अगर हम लोग 30 देखते हैं तो 36,000 पे सबसे ज्यादा है 17.9। तो 36,000 ये लेवल है, जो कि हम लोगों को देखिए 0.68 के रिट्रेसमेंट बन रही है। मगर जैसे मैं ये जो आपको प्लानिंग ये दिया था कि ये जो हाई इसने बनाया, ये जो हेड एंड शोल्डर के टारगेट बनते हैं, तो उसके हिसाब से देखिए बहुत नीचे बन गया है, जो कि 36,000 के नीचे। तो उसके ही रिएक्शन यहाँ पे उसका ही रिएक्शन दिख रहा है। तो हम लोगों को देखिए ये 200, 300, 400, तो गाइस 36,000 को जाने के लिए तो हम लोगों को देखिए ये जो 200 है, 400 है, 300, इसको तोड़ के नीचे के साइड पे जाना होगा। तो देखिए इस पे उतना सारा मुझे वाई गेनर नहीं दिख रहा है, तो ये आई थिंक इट कुड बी ब्रोकन डाउन आसानी से। ये अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देते हैं तो आपको इसका मौका लेना चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू कि 36,000 के पहले आप लोग निकल जाइए। आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर टारगेट इस जगह पे होना चाहिए। अगर इस पे आप लोगों को मिलते हैं तो देखिए सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस होंगे इस लेवल के ऊपर। मगर गाइस आई थिंक ये प्राइस ऐसे ऊपर नीचे करते हुए नीचे भी आ सकते हैं, तो स्टॉप लॉस सही जगह रखिए, इसके ऊपर रखिए तो सबसे बढ़िया होगा। सबसे बढ़िया तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता है, मगर उसका टारगेट भी बहुत नीचे होते हैं। वो मैं आपके लिए एक इंट्राडे के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप लोग लेके जाना चाहते हो, डिलीवरी के लिए करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट इस लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एंट्री इस जगह पे लेना होगा। तो ये आपके लिए सही भी हो सकता है गाइस, ये होना भी चाहिए, इसलिए कि आई थिंक प्राइस देखिए कल भी मैंने बताया था कि प्राइस अगर नीचे नहीं आएंगे तो बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इस जगह को भी तोड़ के प्राइस ने एक बार नीचे गया है, इससे ऊपर गए, मगर ये कंसोलिडेशन भी हो सकता है।
मतलब कि ये कंसोलिडेशन मतलब ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। देखिए ये प्राइस यहाँ तक आए है, यहाँ तक आया, ये रिट्रेसमेंट करके फिर गिरना चालू, ठीक है, ये भी हो सकता है प्राइस, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना ही गाइस। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।